क्वेश्चन सबको लिख लिए हैं? देखिए ये फिजिक्स का लेसन 1 का है, जिसमें अगर आपको क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है। या तो पूछ देगा क्या, दर्पण सूत्र सिद्ध कीजिए, या तो पूछ देगा कि सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या तो पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम। अब ये व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, तो यदि हम इसको बटे में दे रहे हैं, भिन्न के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। जैसे देखिए फोकस दूरी का व्युत्क्रम, भी मतलब क्या, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम तथा वस्तु दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। समझ में आया? क्वेश्चन बोल रहा था कि सिद्ध करे कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम तथा वस्तु दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन समझ में आया? दिक्कत है? एग्जाम में आपको या तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट ये पूछ सकता है, ये भी नहीं पूछेगा तो ये पूछ सकता है, लेकिन तीनों का सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही होगा। बात समझ में आया? ये आपका लॉन्ग में पूछता है, और लेसन 1 का जो लॉन्ग आएगा वो यही आएगा। अगर लेसन 1 से लॉन्ग आता है तो यही क्वेश्चन लॉन्ग आएगा, दर्पण सूत्र। और यदि आप दर्पण सूत्र सीख जाते हैं तो इसके बाद वाला जो लेसन है प्रकाश का अपवर्तन, उसमें जो हमको लेंस सूत्र पढ़ना पड़ता है वो आप सीख जाइएगा। इसलिए दर्पण सूत्र सीखे मतलब आप लेंस सूत्र सीखे। समझ में आया? क्वेश्चन सबको लिख लिया है? चलिए ठीक है। अब सबसे पहले दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए हमको एक आरेख खींचना पड़ेगा, किरण आरेख। तो आप लोग खींच सकते हैं किरण आरेख, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख करके खींचिए। आप लोग अवतल दर्पण में खींचिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख के। ये अवतल दर्पण हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। और ये गोला का जो केंद्र होगा उसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और इसको ये ना बोला हम बोले आपको कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए आप जो वस्तु रखिएगा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखिएगा। तो अनंत इधर किधर होगा और ये वक्रता केंद्र, तो यहाँ पे आप वस्तु रखिए, गप नहीं करिए। आप इसका कुछ नाम दे दीजिए, केवल रिपीट नहीं होना चाहिए कोई नाम। तो इसको हम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी। ठीक है? सबसे पहला नियम क्या बोलता है, मुख्य अक्ष के, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चला गया, फिर वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, तो गुजारिए फोकस से, हो गया। अब देखिए ए बी सी तो यहाँ है नहीं किया, इसको क्या मान ले, डी मान लेते हैं। और दूसरा नियम क्या बोलता है, वक्रता केंद्र से गुजरेगा, तो गुजारिए। देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे मेरा कटा, ये डी हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं ई, और इसको मान लेते हैं एफ। अच्छा एफ तो यहाँ पे हैवे किया जी, तो इसको हम जी मान लेते हैं। बोलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें थोड़ा सा मैथ का नियम लगेगा, तब आपका ये सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको लाइन लिखना पड़ेगा, क्या कि माना कि डी डैश, इसको डी डैश मान लेते हैं। माना कि डी डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी कोई वस्तु रखा है जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, ईजी बनता है। बात समझ में आया? माना कि डी डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी कोई वस्तु रखा है जिसका प्रतिबिंब ईजी बनता है। बोलिए समझ में आया यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? या तो आप ये लाइन बोलिए, या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि माना कि डी डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी कोई वस्तु रखा है जिससे आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है तथा उसके बाद वक्रता केंद्र से गुजरती है, जिसके उपरांत ए बी का प्रतिबिंब ईजी बनता है। तो आपको ये वाला पसंद है तो आप ये वाला लिखिए, आपको वो वाला पसंद था तो वो वाला लिखिए। पहले वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, यही ई वाला भी आसान है। देखिए हम क्या बोले,
माना कि डी डी डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर ए भी कोई वस्तु रखा है जिससे आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है तथा वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है, जिसके उपरांत उसका प्रतिबिंब ईजी बनता है। अब समझ में आया? वही चीज हम बस बोले हैं, वहां पे फिगर बना हुआ है उसको हम बोल दिए हैं। तो यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि, एक मिनट, माना कि डी डी डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब क्या बना है? ईजी बना है। बोलिए, यहां तक में तो किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब आपको सिद्ध क्या करना है उसको लिखिए। तो हमको क्या सिद्ध करना था? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये ना सिद्ध करना है। एक आप थोड़ा सा इसमें रचना करिएगा। क्या रचना हम लोग करेंगे इसमें? तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि आप d को मिला दीजिए, इसको भी कुछ मानना पड़ेगा। तो g तक तो मान लिए, इसको h मान लेते हैं, ठीक है। तो आपने रचना क्या किया? d को किससे मिला दिया? h से। तो यहाँ लिखिए d को h से मिलाया, बस। अब यहाँ पर से मेन स्टार्ट होता है, प्रमाण। और यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं, इसमें किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको किरण आरेख खींचने के लिए आता है, और ये हमने कैसे कैसे लिखा हमने आपको बताया। अब बाकी जो मेन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि वहीं पे सारा खेल है। अगर इधर आप सीख गए तो आपसे से कम ये लॉन्ग तो बनेगा ही बनेगा। इसके बाद जो चैप्टर पढ़िएगा लेंस वाला, उसमें भी लेंस सूत्र आता है, वो भी आपसे बन जाएगा। एक तीर दो निशाना, इसलिए इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, गप सरक का बीच में मत करिएगा। तो अब अगर हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको कई सारा त्रिभुज दिख रहा होगा। देखिए, एक त्रिभुज आपको यहाँ दिख गया, एक त्रिभुज आपको यहाँ दिखा, एक त्रिभुज आपको यहाँ दिखा, एक त्रिभुज आपको यहाँ दिखा कि नहीं? ठीक। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले पहला और दूसरा त्रिभुज को लेना है, उसके बाद तीसरा और चौथा त्रिभुज को लेना है। स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। सबसे पहले हम आपको क्या बताएं? पहला और दूसरा त्रिभुज को लीजिए, उसके बाद आप कौन सा त्रिभुज को लीजिएगा? तीसरा और चौथा। बोले यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप डायरेक्ट पूछ लीजिएगा बीच में कि भैया ये कैसे होगा बताइए, घबराइएगा नहीं, डायरेक्ट पूछना है। जहाँ पे समझ में नहीं आए वहीं पे, इन्हें कि लास्ट में फिर जा करके बोलिएगा कि वहाँ पे बताइए बीच में। जब आप बीच से ही नहीं समझे तो आप पूरा क्या समझे होंगे? इसलिए आपको बीच में ही बोलना है कि बताइए वहाँ पे क्या होगा या फिर कैसे आपने किया, ठीक है। देखिए, हम अभी तक में आपको क्या बोले? सबसे पहला काम होगा आपका किरण आरेख खींचना। किरण आरेख कहाँ से कहाँ खींचिएगा? अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरा काम होगा आपका ये थ्योरी लिखना, ये तो लिख लीजिएगा। तीसरा काम होगा आपका प्रमाण। प्रमाण में क्या? तो सबसे पहले आप पहला दूसरा और उसके बाद तीसरा चौथा। बात समझ में आया? चलिए, हम यहाँ पे पहला दूसरा त्रिभुज को बना रहे हैं। इसका नाम क्या है? ए बी सी, और ये क्या है? ई, और ये बताइए किसी को कोई दिक्कत है? हमने यहाँ पे पहला दूसरा त्रिभुज को वहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज का नाम लिखिए। तो क्या नाम है पहले का त्रिभुज का? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी ई जी में। कोई दिक्कत? आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि एंगल सी बराबर क्या? एंगल सी। एंगल सी बराबर एंगल सी। ये मेरा क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब एक बात बताइए हमको, जितना कोण इसका है उतना ही कोण इसका भी ना होगा? हाँ, क्योंकि आपको पता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, पता है कि नहीं?
जितना कोण इसका बनेगा उतना कोण तो इसका भी बनेगा, क्योंकि ये वस्तु है तो वो क्या है, प्रतिबिंब है। आप किसी मिरर में अपना हाथ को इस प्रकार से उठाते हैं ऐसे, तो वहाँ क्या दूसरा एंगल से दिखता है क्या, उसी एंगल से दिखता होगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, यानी कि ए जो होगा वो बराबर किसके होगा, ई के। बात समझ में आ रहा है ना। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए सी बराबर होगा सी ई जी। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत। दो गो कोण बराबर हो गया, मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप। बोलिए, बात समझ में आया। यदि दो एंगल बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएगा, समरूप। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी, क्योंकि अब बन गया है सवाल। अब आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, सिंपल सा हम आपको ट्रिक बताते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा हम इसमें नहीं लेकर के जाएंगे। सबसे पहले आप लंब लीजिए दोनों का, उसके बाद आप दोनों का आधार लीजिए। क्या बोले हम, सबसे पहले आप लंब लीजिए, उसके बाद आप आधार लीजिए, क्योंकि त्रिभुज मेरा क्या है, समरूप। और यदि समरूप त्रिभुज है तो उसका सभी भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें लंब का काम कौन कर रहा है, ये। कर्ण का काम कौन कर रहा है, ये। और आधार का ये। उसी प्रकार से इस त्रिभुज में भी आधार का काम ये कर रहा है, कर्ण का काम ये कर रहा है, और लंब का ये कर रहा है, यही ना। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, लंब लीजिए। तो इसका लंब क्या है, ए बी, और उसका लंब क्या है, ई जी, बराबर इसका आधार क्या है, ए सी, इसका आधार क्या है, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए। बोलिए, समझ में आया। अब ये समझ में आ गया होगा आपको, तो उसके बाद आराम से सारा बन जाएगा। पुनः अब कौन सा त्रिभुज लीजिएगा, एक दो उधर ले लिए, अब कौन सा त्रिभुज लीजिएगा, 3 4। तो 3 4 त्रिभुज हम बनाएंगे यहाँ पे। क्या नाम है इसका, DHF, DHF, और इसका क्या है, EG, ये ना है। चलिए देखिए, जो लाइन सीधा खड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, लंब। जो सोया रहता है उसको आधार, और जो सबसे बड़ा लगेगा उसको कर्ण। उसी प्रकार से इसमें बताइए, ये सबसे बड़ा है ना, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। ये सोया हुआ है ना, इसको क्या बोलेंगे, आधार। ये सीधा खड़ा है तो इसको लंब। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप ये स्टेप कर दिए है ना, इसलिए सब में करने का जरूरत नहीं है। तो दोनों त्रिभुज का नाम लिखिए। इस त्रिभुज, पहले ऊपर वाला का लीजिए। इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज DHF समरूप होगा त्रिभुज EFG। ठीक है, जैसे आपने इसमें लिया था वैसे इसमें लीजिए। बताइए, लंब का काम कौन कर रहा है, DH, और इसमें लंब का काम कौन कर रहा है, EG। आधार का काम इसमें कौन कर रहा है, HF, और इसमें आधार का काम कौन कर रहा है, EF। बोलिए, समझ में आया। दिक्कत है यहाँ तक में, है ना आसान। अब इसको आप समीकरण 2 अभी नहीं मानिएगा। क्यों नहीं मानेंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप गौर करिएगा तो यहाँ देखिए, EG नीचे वाला मिल गया, लेकिन ऊपर में देखिए क्या है, DH, और इसके ऊपर क्या है, AB। तो यहाँ पे ये दोनों मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। अब इस दोनों को देखिए है कहाँ ये दोनों, तब इसको हम लोग फरियाते हैं। AB देखिए, ये वाला AB दिख गया AB, और क्या चीज है, DH। देखिए यहाँ पे DH है, बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, AB और DH, ये दोनों कौन से रेखा के बीच में है, समांतर रेखा के बीच में है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष हुआ, और ये मुख्य अक्ष के समांतर होता है ना आपतित किरण। तो AB और DH कौन से रेखा के अंतर्गत है, समांतर रेखा के अंतर्गत है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आया। रेल का पटरी देखें आप लोग, तो रेल का पटरी जो होता है वो आपस में क्या होता है, समांतर होता है। यहाँ पे जितना दूरी होगा उतने दूरी आगे भी होगा, उतने दूरी दूसरे जगह पे भी होगा, सभी जगह दूरी तो समान रहेगा ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, AB और DH वो क्या है, दो समांतर रेखा के बीच में स्थित है, इसलिए वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो वही हम लोगों को यहाँ पे लिखना है।
ए बी तथा डी एच दो समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, ए बी बराबर डी एच, ए बी बराबर डी एच। समझ में आया? एक चीज आपको यहीं पे थोड़ा सा क्या याद रखना है कि चूंकि दर्पण का द्वारक काफी छोटा है, इसलिए हाँ बता रहे हैं उसको, अब ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा, चूंकि दर्पण का द्वारक काफी छोटा है। अब जैसे दर्पण का द्वारक छोटा होगा, ये इसको बोलते हैं द्वारक, तो द्वारक जब छोटा होगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि छोटा में तो पता नहीं चलता है कि कितना दूरी पे है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि हम लोगों के हाथ में कई सारा छिद्र है, छिद्र है कि नहीं, आपको दिखता है कि छिद्र है हाथ में? क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो बहुत कम कम दूरी पे है, इसलिए आपको वो दिखता है, नहीं दिखता है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, चूंकि दर्पण का द्वारक काफी छोटा है, इसलिए ये H उठ करके कहाँ पे आ जाएगा, P के पास। तो जो मेरा HF था, जो मेरा H से लेकर के F था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, PF। बोलिए समझ में आया? दिक्कत है? HF को हम क्या लिख सकते हैं, PF। कैसे लिख पाए, समझ में आया ना? क्योंकि दर्पण का द्वारक काफी छोटा है, इसलिए ये H उठ करके कहाँ पे आ जाएगा, P के पास। ठीक है, अब आप समीकरण में रखिए, देखिए क्या है मेरे पास, DH बटे EG अब बराबर में HF बटे EF। बताइए DH जो है वो किसके बराबर है, AB, तो DH के जगह हम क्या लिखेंगे, AB, और EG का EG बराबर HF, देखिए किसके बराबर है, PF के, और नीचे क्या है, EF। अब इसको आप समीकरण सेकंड मानिए। बात समझ में आया? अब आप चलिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से देखिए, AB मिल गया, तो इधर बचा क्या, AC बटे C, और इधर क्या बचा, PF बटे EF। समझ में आया? अब देखिए आप सब चीज लाइन पे आ गया होगा, AC देखिए आ गया लाइन पे, CE आ गया, PF आ गया ना, उसके बाद EF देखिए सारा इस मुख्य अक्ष पे आ गया। बस यहीं पे जो कहानी था खत्म होता है। अब जो चलेगा वो आराम से हल्का हल्का चलेगा। तो यहाँ तक में एक बार किसी को दिक्कत है कहीं पे भी तो बोलिए। समीकरण 2 देखिए, समीकरण फर्स्ट में ABEG और समीकरण सेकंड में ABEG मिल गया, तो जब दोनों मिल गया तो दोनों खत्म हो गया, तो बचा इसके पास क्या, ACCE ACCE, और इसके पास क्या बचा, PF EF PF EF। ये वाला इसी को यहाँ लिखे हैं दोनों यहाँ पे। अब समझ में आया? हाँ, और किसी का क्वेश्चन है? हो जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले इसको जल्दी से नहीं उतारना है, आराम से साफ सुथरा से उतारिएगा, क्योंकि अगर इसमें एक भी मिस्टेक होगा तो आपसे फिर गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए उतारिए, जल्दी उतारिए उतारिए। चलिए इसके बाद ध्यान से समझिएगा। हल्ला नहीं, ये वाला फिगर बनाए थे ना, देखिए इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जो आपका समीकरण निकला था, AC बटे CE बराबर PF बटे EF। ठीक है, यहाँ तक में। अब इसके आगे ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप लोग लिखते रहिएगा। सबसे पहले देखिए, आपने 1 2 3 4 त्रिभुज का काम किया था, तो हम ये मुख्य अक्ष को यहाँ पे बना रहे हैं। अब आपको सबके साथ P लाना है। क्या लाना है, P, ACE
एफ और पी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ए सी, सी ई, पी एफ, ई एफ जो भी लिखा हुआ है, ये सबके आगे में हमको पी लाना है। पी मतलब ध्रुव लाना है, ठीक है, क्योंकि दूरी जो हम नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से ही ना नापते हैं। तो देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए सी। आइए ए सी के पास, यहाँ से यहाँ तक ए सी है ना, ठीक है। अब एक बात बताइए आप हमको, हम इसी लाइन को देखिए यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, किए है ना। ए सी है, सी ई है, ई एफ है और एफ पी है। ए सी है, सी ई है, ई एफ है और एफ पी है, सारा चीज़ है। एच को नहीं लेना है क्योंकि दर्पण द्वारक छोटा है तो ये तो वहाँ फंस गया ना। अब ध्यान से देखिए आपको पहले क्या चाहिए, ए सी। ए सी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमको अगर ए सी का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे लाइन में इतना सा को काट के यदि हम हटा दे तो क्या हमको इतना सा का मान नहीं पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो AC का मान निकालने के लिए ये पूरा लाइन का नाम क्या है, AP, लेकिन आपको P पहले लिखना है तो क्या हो जाएगा PA, और माइनस हम लोग किसको करेंगे, PC को। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर हमको AC का मान निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे लाइन में, और इस पूरे लाइन का नाम क्या है PA, घटा देंगे किसको, PC को। तो AC के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PC। बात समझ में आया। फिर उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, CE। बात समझिएगा, क्या लिखा हुआ है, CE। तो अब देखिए CE कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है, तो वही प्रोसेस चलेगा। क्या करेंगे बताइए, तो पूरे में इतना सा को काट के हटा दीजिए, यानी कि PC में किसको घटा देंगे, P को घटा देंगे। समझ में आ रहा है ना। फिर देखिए यहाँ पे PF, इसमें P लग लेना है, इसको कुछ चेंज मत करिए। यहाँ क्या है EF, देखिए EF ये ना है, तो EF देखिए कहाँ पे है, दिख गया, दिख गया। बताइए इस पूरे लाइन का नाम क्या है, P, और घटाएंगे किसको, PF को, है ना आसान। तो अब सबको वहाँ लिखिए। AC के जगह में हम क्या लिखेंगे, PA माइनस PC। CE के जगह में हम क्या लिखेंगे, PC माइनस PE। इसके साथ तो P लगा हुआ ही है। EF के जगह पे क्या लिखेंगे, PE माइनस PF। यहाँ तक में दिक्कत है, समझ में आया। अब देखिए, अब आपको चिन्ह परिपाटी से चलना है। किससे चलना है, चिन्ह परिपाटी से, जो हमने आपको बताया भी था। चिन्ह परिपाटी से नहीं बाबू, P से लेकर के A, यहाँ देखिए P से लेकर के A, तो ये मेरा कौन सा दूरी है, बदमाश, ये क्या है मेरा वस्तु है ना, तो कौन सा दूरी, वस्तु दूरी, हाँ वस्तु दूरी PA। वस्तु दूरी को किससे लिखते हैं, U से। और देखिए नाप रहे हैं ऐसे, अब प्रकाश जा रहा है ऐसे, तो प्लस या माइनस, माइनस, ये सब बता चुके हैं पहले। अब देखिए PC है, तो P से लेकर के C, यानी कि केंद्र है ना ये, तो P से लेकर के C, यानी कि ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र का बीच का दूरी को कौन सा दूरी बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि क्या है PC। किससे लिखते हैं, R से। देखिए नाप रहे हैं ऐसे और प्रकाश जा रहा है ऐसे, प्लस या माइनस, माइनस। आ रहा है समझ में। फिर यहाँ पे देखिए PE है, तो P से लेकर के E, ये मेरा क्या है, प्रतिबिंब है ना, तो ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। एकदम पीछे का आप लोग नहीं देखते हैं, प्रतिबिंब दूरी PE। किससे लिखते हैं, V से। माइनस हो या प्लस, क्या होगा, माइनस। फिर देखिए PF, P से लेकर के F, यानी कि ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच का दूरी को फोकस दूरी। सबका मुंह में दही जम गया है। PF किससे लिखते हैं, छोटी f से, और प्लस होगा कि माइनस होगा, आया समझ में। अब समझ में आ रहा है कि अब कैसे सिद्ध होगा। क्या आपको R का काम है, न है, तो आप याद करिए एक फॉर्मूला, F बराबर R/2, कोना कोनी गुना करिए, तो R बराबर
2f, r बराबर 2f। तो इस r के जगह में हम क्या लिख सकते हैं 2f, इसमें माइनस है तो इसमें माइनस लगाएंगे, आंसर भी कैसे हो जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत है, अब मेन स्टार्ट हुआ। देखिए पी ए बदमाश, पी ए पी ए पी ए पी ए किसके बराबर, माइनस यू। देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस दीजिए। पी सी, पी सी देखिए किसके बराबर है, माइनस 2f। फिर यहाँ देखिए पी सी किसके बराबर है, माइनस 2f। फिर देखिए माइनस का माइनस, पी ई माइनस भी बराबर पी एफ, पी एफ बराबर देखिए माइनस एफ। नीचे आइए, पी ई किसके बराबर है, पी ई माइनस भी, फिर माइनस का माइनस, पी एफ माइनस एफ। बोले यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए माइनस यू माइनस 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 2f माइनस माइनस, ये u है ना, इधर माइनस एफ माइनस बी माइनस माइनस, समझ में आया। अब कोना कोनी गुना करेंगे हम लोग, तो इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस यू प्लस 2f, इसको गुना किससे करेंगे, माइनस भी प्लस एफ बराबर। अब ये माइनस एफ को भी हम लोग गुना करेंगे किससे, इस वाले से, माइनस 2f प्लस भी। हल्ला नहीं, यहाँ तक समझ में आया। अब इजी है। अब आप देखिए क्या करिएगा, सबसे पहले आप माइनस यू को पहले वाले से और उसके बाद दूसरे वाले से, तो देखिए माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, u गुना भी यू भी, ठीक है। अब पहला का तो काम हो गया ना, अब हम लोग किसको काम करेंगे, दूसरे वाले का, तो माइनस प्लस यू गुना एफ, बात समझ में आया। इसका काम हो गया। अब आइए दूसरे वाले के पास, देखिए प्लस माइनस 2f गुना भी क्या हो जाएगा, 2vf, ये होगा 2f भी गुना हो गया साथ में, समझ में आ रहा है ना। फिर अब बगल वाले को करिए, तो बगल वाला हम देखिए ev प्लस में, ev प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, और 2f गुना f, 2f स्क्वायर, 2 का 2 हो गया, f गुना f क्या हो गया, f स्क्वायर। इसका काम हो गया ना। अब सेम प्रोसेस से आइए इसके बगल वाले को, देखिए माइनस 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 प्लस f गुना 2f, फिर देखिए माइनस प्लस f गुना भी, या तो f भी लिखिए या bf लिखिए, आपका इच्छा। बोलिए समझ में आया। देखिए 2f स्क्वायर दोनों का चिन्ह समान है, यदि इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस हो ही जाएगा, तो ऐसे भी कट ही जाएगा। और याद रखिएगा बराबर के उधर अगर चिन्ह समान रहेगा तो कट जाता है, तो ये और ये कट गया, तो इसके पास क्या बचा, u भी माइनस यू एफ माइनस 2vf, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस vf, और उधर क्या बचा, देखिए u भी माइनस यू एफ माइनस प्लस माइनस, 2 गो vf में एगो vf घट जाएगा, तो कई गो vf बचेगा, एक गो ना vf बचेगा। दो में बड़ा कौन था, 2 वाला, 2 का अपना चिन्ह क्या है। बोले समझ में आया। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को, कहाँ पर से, यहाँ से। सबसे पहला काम आपको करना है कोना कोनी गुना करना है, तो देखिए यहाँ पे इसको हमने लिखा, ठीक है यहाँ तक में। अब आप समझिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले देखिए माइनस यू को आप सबसे पहले माइनस भी से गुना करिए, इस वाले को एक बार इससे, फिर इससे, फिर इसको एक बार इससे करते हैं, ठीक है। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस u गुना भी u भी। अब समझ में आया। अब इसको हटाइए, अब इसके पास आइए, देखिए माइनस प्लस माइनस u गुना f u f, आया समझ में। अब इसका काम हो गया। अब इसके बगल वाला पास आइए, देखिए प्लस माइनस माइनस 2f गुना भी क्या हो जाएगा, 2vf, इसका काम हो गया। अब इसके पास आइए, प्लस 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 2f गुना f क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर। अब इधर आइए, माइनस माइनस प्लस f गुना 2f क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस f गुना भी, आया समझ में।
ये चिन्ह समान था, बराबर के उधर चिन्ह समान रहेगा तो वो कट जाएगा, तो 2f² कट गया, ये माइनस में था इधर लाए तो क्या हो गया प्लस में। अब 2 गो VF में एगो VF घटेगा तो कई गो VF बचेगा, एक VF बचेगा। दोनों में बड़ा कौन था, 2 वाला, 2 का अपना चिन्ह क्या है माइनस। बोले समझ में आया। अब आप दोनों और UVF से भाग देने पर, तो इधर देखिए क्या है UV, इसमें भाग दीजिए UVF, इधर क्या है UF, इसमें भाग दीजिए UVF, VF इसमें भाग दीजिए UVF, 0 में भी भाग दीजिए UVF। फॉर्मूला नहीं है, आपको अपने मन से भाग देना है। UVF, U मतलब क्या हो गया वस्तु दूरी, V मतलब क्या हो गया प्रतिबिंब दूरी, और F मतलब क्या हो गया फोकस दूरी। तो हम एगो से देते तब ना आप पूछ सकते थे कि आप क्यों दिए, दिए तो हम सबसे दिए है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो अब आप देखिए UV खत्म, UF तो यहाँ U और ये F खत्म, VF और ये VF खत्म, तो इसके पास क्या बचा 1/f, इसके पास क्या बचा, इसके पास क्या बचा, इधर तो क्या हो जाएगा। अब देखिए 1/f, माइनस से तो उधर गया तो प्लस, माइनस से तो उधर गया तो प्लस। देखिए क्या यही सिद्ध करना था आपको, आसान है ना। एक घंटा का चीज आसान बता दे। जहाँ F बराबर फोकस दूरी, V बराबर प्रतिबिंब दूरी और U बराबर प्रतिबिंब दूरी। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को, चलिए उतार लीजिए। भैया, तो फिर बनाएंगे।